हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। मैं आपके लिए इसमें मैथ्स की जो टॉपिक है मैट्रिक्स इंटर क्लास का, उसके ऊपर एक ये वीडियो है। तो उस वीडियो को पूरा देखिए। आप जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिससे आपको टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैट्रिक्स को सीखने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और मैट्रिक्स यानी कि आप भी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर क्लास का जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके अंदर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो उसमें जो है कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं या कुछ XYZ जो बुक से करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस आपको वीडियो में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखिए, और जिससे आपको जो है एग्जाम में जो पूरी तरीके से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जाने से पहले आपको ये मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूं। इसके एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, वो उसको जानना जरूरी है। जो इससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स का, वो जानना जरूरी है आपको। तो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, लिखने का तरीका, वो इस तरीके से लिखा जाएगा दो फॉर्मेट में। अगर दो फॉर्मेट में है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर वो 3x3 के फॉर्मेट में है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, ये यहाँ लिख देते हैं 2x2 के फॉर्मेट में है, ये 3x3 के फॉर्मेट में है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपको अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आएगा क्वेश्चन। देखिए, ये मैट्रिक्स के लिखने का क्रम है। एक होती है इस तरीके से, जो लाइनें होती हैं ये वर्टिकल लाइनें होती हैं। कौन सी लाइनें होती हैं? वर्टिकल लाइनें होती हैं। वर्टिकल लाइनों को हिंदी में कहते हैं स्तंभ, यानी कि जो खड़ी लाइनें होती हैं। और जो ऐसे वाली लाइनें हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइनें कहलाती हैं। कौन सी लाइनें कहलाती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइनें। इनको क्या कहते हैं? देखिए, जो इस तरीके से लाइनें हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, उनको रो बोलते हैं। और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। याद रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उनको रो बोलते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर गिन लीजिए कितने कॉलम है, कितने रो हैं। तो मैंने यहाँ जो है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और रो 1, रो 2, रो 3 कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो है रो कितने हैं, ये टोटल R1, R2, R3 यानी कि रो कितने हैं? 3 है। कॉलम कितने हैं? C1, C2 और C3 है। यानी कि कॉलम कितने हैं? टोटल 3। तो जितने भी टोटल फंक्शन हुए, जितने भी ये फंक्शन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे। तो जो कॉलम का लिखने का तरीका होता है वो RC यानी कि रो इंटू कॉलम। तो लिखने का एक क्रम होता है यानी स्टेप होता है। वो रो कितना है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो टोटल कितने फंक्शन हो गए इसके अंदर? 9 फंक्शन हो गए। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको बस ये जानना है कि रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। तो कॉलम कौन से हैं? जो खड़ी लाइनें हैं यानी कि वर्टिकल लाइनें हैं C1, C2, C3। और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं वो कौन सी हो गई? R1, R2 हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉलम क्या चीज होती है, रो क्या चीज होती है। तो ये दो हैं कॉलम, इसमें C1, C2 और इसमें R1, R2 है। तो इसके अंदर आपको रो कितने मिले? 2, कॉलम कितने मिले? 2, टोटल फंक्शन कितने हो गए? 24। तो अब इसके अंदर में आपको जो है इसमें 4-5 तरीके के जो सवाल हैं आते हैं। एक तो आपको ऐड करना, एक जो है माइनस करना, और एक होता है मल्टीपल करना, और एक होता है इनवर्स निकालना। ठीक है, यानी कि उसका प्रतिलोम निकालना। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इनवर्स निकालना। तो ये 4-5 तरीके के सवाल आते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, जो इस पूरी मैट्रिक्स में उस वही 5-6 जो तरीके होते हैं वो उसी से पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो पहले मैंने जो है इसके बाद में जो एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.1 का ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ही कराने जा रहा हूं। देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है 3.1 का, ये 4th क्वेश्चन है। आपको जो है 4th क्वेश्चन में और 4th और एक 5th क्वेश्चन है जो आपको करके ही जाना है एग्जाम में। तो वही आपको क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। 4th क्वेश्चन ये कहता है कि जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है 2 इंटू 2 में रूप में, यानी कि RB का मान कितना दे रखा है? 2 इंटू 2 के रूप में दे रखा है। तो जो मैट्रिक्स के फॉर्मेट है वो लिखने का तरीका क्या? फंक्शन कह रहा है कि A एक I है और J है। I क्या चीज है? रो है। J क्या चीज है? कॉलम है। तो अभी मैंने आपको बताया था रो और कॉलम लिखने का तरीका। तो उसमें एक बात बोल रहा है कि 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में लिखना है इसको। तो 2 इंटू का फॉर्मेट मैंने आपको अभी बताया था। 2 इंटू फॉर्मेट का क्या होता है? ये A इंटू A बराबर क्या? A11
इसका 1 1 का मतलब क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, ये पहली रो है दूसरा कॉलम है, और ये क्या होता है, ये 2 1 2 2, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी डबल 2, ठीक है। तो ये मान आपको, ये इसकी अंदर की जो वैल्यू है वो निकाल के रखनी है। आपको क्या दे रखी है वैल्यू, ए आई जे बराबर आई का मान रखना है, जे का मान रखना है, और उसका स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड करनी है। ये वैल्यू आपको इसमें रख रख कर फिर इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर पुट करना है आपको। तो पुट अप करने के लिए आपको वैल्यू का पता होना चाहिए, तो वैल्यू आपको निकालनी होगी इस आई और जे के नीचे रखकर इसके स्थान पर। तो आपको आई और जे के बाद आप सोचेंगे कि आई और जे के स्थान पर क्या रखेंगे, उसके ए प्लेस पर। तो आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, ये 2 इंटू 2 का प्रोसेसिंग है, ये 2 इंटू 2 का जो है पूरा मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो 2 इंटू की मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ अगर 3 इंटू 3 होता तो 3 कॉलम होते, 3 कॉलम होते और 3 ही रो होती। यहाँ पे 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो 2 रो है, 2 2 इस तरीके से रो है और 2 ही कॉलम है। तो ये लिखने का एक क्रम आना चाहिए आपको। अब हम जो बात कर रहे हैं वो उसने खुद बोला है कि 2 इंटू के रूप में लिखे, मैंने 2 इंटू के रूप में लिख दिया। अब जैसा कह रहा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये देखना, पहली वैल्यू किसकी है, 1 1 की निकालनी पड़ेगी, फिर 1 2 की, 2 1 की, 2 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई की जगह आपको 1 रखना है और जे की जगह 1 रखना है, A11 के लिए निकालने के लिए, A11 के लिए। तो जैसे ही आप आई की जगह यानी पहला रो पहला कॉलम निकालना है और अपॉन 2 स्क्वायर करने को कह रहा है, स्क्वायर करिए। देखिए 1 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर जैसे ही आपने आई और जे के जी नीचे क्या रखेंगे, आप अब 1 2 वाला निकालेंगे तो 1 2 यानी आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 8 12 निकालना, तो पहला वाला आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो जे की जगह 2 रखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अपॉन 2 हो गया। फिर जैसे ही आपने क्या करा, आई की जगह अब 21 वाला निकालेंगे, यानी 821। इसे क्या पढ़ते हैं हम, इससे बोलने का तरीका क्या होता है, इसको दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। तो दूसरी रो, आई की जगह दूसरी रो, जे की जगह, ये आई होता है शुरू वाला, देखिए पहले वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है। तो यहाँ आई जे आई जे आई जे आई जे, ठीक है। तो इसमें जो है आई की जगह आपको 2 रखना है, जे की जगह ये वाला 1 रखना है, स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 के तो 3 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको 8 2 2 का मान निकालना है, यानी कि दूसरी रो दूसरा ही कॉलम। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 2 आई की जगह रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे अपॉन 2, 2 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 अपॉन 2 यानी कि 8 आ गया। तो अब आपको ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको यहां रखनी है। ए बराबर A11 का मान कितना है 2 है, A12 का मान कितना है 9 अपॉन 2 है, और A21 का मान कितना है 9 अपॉन 2 है, और A22 का मान कितना है 8 है। तो ये आपका जो है 2 इंटू 2 का प्रोसेसिंग आ चुकी है, यानी मैट्रिक्स आ गई। 2 इंटू 2 का मतलब यह है कि टोटल फंक्शन 4 होने चाहिए थे और 2 ही रो होने चाहिए, 2 ही कॉलम होने चाहिए। उसने लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, R इंटू सी होता है, R इंटू सी। R क्या है, रो है, C क्या है, कॉलम है। R 2 ही रहने चाहिए, कॉलम 2 ही रहने चाहिए, तभी तो आएगा। तो रो कितने हैं यहाँ पर 2 बोल रहा है, और कॉलम आपको 2 ही रखने हैं, उसने खुद बोला है। ये आपको बोलेगा पूरा आपको जो है प्रोसेसिंग देगा मैट्रिक्स की। तो मैंने देखा जब 2 इंटू 2 का लिखने का तरीका क्या होता है, A11 होता है, फिर A12 A21 A22, ठीक है। 3 का होता है तो 3 1 हो जाता है, 3 2 हो जाता है, 3 का, 3 का भी आपको मैं समझाऊंगा 3 का अगर तरीका होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम 2 का तरीका सीख रहे थे। तो पहले 1 1 का निकाला, आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, 1 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। फिर A12 का निकाला, तो आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, 1 2 रखा, 9 अपॉन 2, A21 अब 2 रखेंगे आई की जगह, और जे की जगह 1 रखेंगे। देखिए ये आपको फॉर्मेट दे रखा होगा, ये भी आपको फॉर्मेट दे रखा होगा, जिस पर मैंने सर्किल करा, ये जो रेक्टेंगल बनाया। तो ये जो बॉक्स में बन रहा है मैंने, ये दोनों आपको वैल्यू दे रखी होंगी, इस तरीके की फॉर्मेट कौन सा रखना है। आपको तो बस ये सोचना है कि इस फॉर्मेट में रखना है, या 3 इंटू 3 में रखना है, या 2 इंटू 2 में रखना है, ये सोचना है आपको। तो मैं 3 वाला आपको समझा देता हूँ, ये अब 2 वाला मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 वाला और समझते हैं।
देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपको जो है एक फॉर्मेट दे रखा है AIG के रूप में 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मॉडुलस एंड मैट्रिक्स 3/4। तो मैट्रिक्स को आपको देखना जरूरी है और फॉर्मेट को जो दे रखा है आपको वो जो मैट्रिक्स बनानी है तो बनाने का एक जो है रूप वो दे रखा है, उसने एक फॉर्मेट दे रखा है और कितने कॉलम रखने हैं कितने रो रखने हैं ये भी दे रखा है आपको। तो रो कितने हैं 3 है, कॉलम कितने हैं 4 हैं। तो 3 और 4 यानी कि मिलाकर कितने टोटल फंक्शन हो गए, यानी कि टोटल अभी हो गए आपके पास में 12। तो 12 फंक्शनों को बनाने के लिए और रॉ कितने रखने हैं 3 रखने हैं। तो रॉ ये देखिए रॉ कौन सी होती है, जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं इस तरीके से लेना, वो क्षैतिज लाइनों को हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइनों को रॉ कहते हैं। तो रॉ जो है R1 R2 R3, ठीक है। तो R1 में कितनी लिखा जाएगा और 4 फंक्शन आपको जो है कि इस तरीके से 4 लाइनें रखनी होंगी। किस तरीके से, वर्टिकल लाइनें यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइनें यानी वर्टिकल लाइनें। वर्टिकल लाइनें कितनी है, कॉलम है, कॉलम कितने रखने हैं 4 रखने हैं। कॉलम कितने रखने हैं आपको 4 रखने हैं। तो कॉलम देखिए C1 C2 C3 C4 कितने हो गए, कॉलम 4 हो गए। रो कितने रखने हैं 3, R1 R2 R3। अब कहेंगे आप नंबर कैसे रखने हैं इसमें, देखिए पहले 11 12 13 14 यानी कि 4 हो गए कॉलम, ठीक। पहली रो, दूसरी रो, अब दूसरी रो है तो दूसरी से स्टार्ट कीजिए 21 22 23 24। और तीसरी रो है तो तीसरी से स्टार्ट कीजिए, कहां तक चलेंगे 4 फंक्शन तक यानी 4 कॉलम तक। A31 A32 A33, इसमें 33 हो जाएगा और 34 हो जाएगा। तो ये जो है हमें लिखने का एक क्रम आना चाहिए। तो ये 3/4 का क्या है, ये एक पूरा मैट्रिक्स है। तो इसे आपको भरना है, इस फिल करना है इसके अंदर। तो आपको कैसे निकालना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको A11 का मान पता होना चाहिए, A12 का, A13 का, 14 का, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट अप करना, बस आंसर आ जाएगा। तो रखने का तरीका कैसे होता है, यानी A11 का निकालेंगे तो 11 का मतलब क्या हो गया, I का मान आपका शुरू का होता है, एंड का क्या होता है J होता है, I इंटू J होता है ना। तो I की जगह आपको 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है। अगली बार में A12 का निकालेंगे तो I का मान क्या रखना होगा 1 रखना होगा, J का मान 2 रखना होगा, I का मान 1 रखना होगा, J का मान 3 रखना होगा। तो ऐसे ही रखते हुए चले जाएंगे इसमें। देखिए जल्दी जल्दी इसमें क्या करते हैं हम, 1/2 माइनस 3i। तो 3i की जगह 1 रखा आपने, तो 3 बन जा कितने होते हैं 3 होते हैं। और j की जगह क्या हो जाएगा माइनस के, तो 1 रखना है तो 1 रखिए, देखिए 1 आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा वैल्यू आपका 1/2, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। तो -2 का बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर A12 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 2 की वैल्यू निकालेंगे तो I की जगह 1 रखना है आपको 1 2 में, और J की जगह 2 रखना है। तो -3 इंटू 1 हो गया प्लस 1 हो गया। तो इसका जब वैसे ही आप मार्क बाहर निकालेंगे तो -3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, वो भी -2 जो है बाहर निकल के आएगा तो +2 आ जाएगा। 2 +2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये याद रखें, जो बाहर में से निकल के आएगा यानी मॉडुलस में से जो भी बाहर निकल के आएगी वैल्यू, वो माइनस की हुई तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस है तो प्लस ही बनी रहेगी, ये बात ध्यान रखें इसमें। फिर उसके बाद में 1/2 है तो माइनस के 3 इंटू आई की जगह 1 रखिए, क्योंकि अब 1 3 का निकालें, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 3 रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हमने 3 रखा तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 1/2, 3 में से 3 गया 0, तो यानी कि मॉडुलस कितना हो गया 0। अब 1/4 की निकाल लेंगे इस तरीके से वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से सब वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इसके अंदर जो है, इसमें एक फॉर्मेट में जो है यहाँ पे, फिर उसके बाद में मैंने जो है यहाँ पे 1/4 का मान निकाला, A21 का मान निकाल लिया, A22 का मान निकाल लिया। कैसे निकालना है, हम यहाँ पर I की जगह 2 रख देंगे, J की जगह 2 रख देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने A24 रखेंगे तो I की जगह 2 रख देंगे और J की जगह 4 रख देंगे। I31 का मान निकालेंगे तो I की जगह 3 रखेंगे, J की जगह ये वाला 1 रख देंगे। अब 32 का मान निकालेंगे तो 32 का निकालने के लिए I की जगह 3 रख देंगे, J की जगह 2 रख देंगे। अब यहाँ पर A33 का निकाल लेंगे तो I की जगह 3 रख देंगे और J की जगह 3 रख देंगे। 34 का निकालने के लिए 3 रख देंगे I की जगह, और J की जगह 4 रख देंगे। यहाँ पर यही वैल्यू आपको क्या करना है, उसको रखना है और रखकर उसकी वैल्यू निकालनी है।
तो जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको मान निकाल के बता दिए हैं, यहाँ पे A21, 23 सबके मान निकाल लिए हैं और सबकी वैल्यू निकाल, ये बात ध्यान रखना जैसे ही मॉडुलस के अंदर रखेंगे तो फिर बता देता हूँ प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर से जो भी चीज बाहर निकलेगी तो वैल्यू, तब आपकी ये वैल्यू रखने पर क्या आएगा, A11 का मान कितना आया 1 आ गया, A12 का मान 1/2 आ गया, 13 का मान 0 आ गया, A14 का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर रख दी है इनके स्थान पर ही, यहाँ पर इसके प्लेस पर। तो ये कितने कॉलम निकल के आ गया, ये मैट्रिक्स जो सजी है वो 3x4 के रूप में रखी है। किसके रूप में रखी है, 3x4 के रूप में रखी है। 3x4 यानी कि 3 रॉ और जो 4 है वो कितने हैं, कॉलम है, 4 कॉलम है। तो अगर 5 कॉलम कहता तो 1 5 और रख देता मैं, 1 5 2 5 3 5। अगर 5 के लिए कहता, 3 के लिए कहता तो ये वाला हम 4th वाला कॉलम जो है हटा देते, 4th वाला कॉलम क्या कर देंगे, हटा देंगे। आपको यहाँ पे 1 3 तक रखना है, 2 3 तक रखना है और 3 3 तक रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इसमें एक्स वाई जेड जो दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी और उनकी कंपेयर करके हमें वैल्यू निकालना होगा। इससे पहले आपको जो सवाल मैंने सिखाया था, आपको वो मैट्रिक्स बनाना सिखाया था। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, रो और कॉलम हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर पहले से ही एक मैट्रिक्स सजी हुई है और उसको कंपेयर करके एक्स वाई जेड के मान निकालने होंगे। तो वो हो सकता है इक्वेशन भी बनाए, इक्वेशन भी बन सकती है तो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको बस कंपेयर करना आना चाहिए। तो कंपेयर क्या करना, जो जैसा प्लेस है उसी की प्लेस पे कंपेयर करिए। तो ये y के प्लेस पे 4 है तो यही y की वैल्यू हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसको। तो इसकी जगह ये कंपेयर है तो इसकी जगह यही कंपेयर करिए इसको। तो z बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसके रिप्लेस जिसके स्थान पर है वही इसको कंपेयर कीजिए। x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये इसका सही आंसर हो गया। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, इससे कंपेयर कीजिए पूरे को पूरे फंक्शन को 6 आ गया। एक्स वाई को फंक्शन को करिए कंपेयर, कितना आ गया 8 आ गया। इसकी जगह इसको कंपेयर करा, इसकी जगह इसको कंपेयर करा। ठीक है, फिर 5 प्लस जेड की जगह 5 करा तो हमने देखा यहाँ पे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, जेड बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है z का मान 0 आ गया, लेकिन x प्लस वाई का मान हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई का मान यहाँ से रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 6 आएगी। क्या करा मैंने, y के रेस्पेक्ट में मान निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली, y को इधर फेंक दिया तो क्या हुआ 6 माइनस वाई होगा, सॉरी 6 माइनस वाई हो जाएगा। y इधर चला गया, माइनस की वैल्यू हो जाएगा। अब x की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में रख दीजिए। x की जगह जहां x है वहां पे 6 माइनस वाई रख दीजिए। जहां x है वहां पे मैंने क्या कर दिया 6 माइनस वाई रख दिया और y है इज इक्वल टू 8। तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इक्वेशन एक जो है क्या हुआ, ये एक फैक्टर बन गई है। फैक्टर क्या बन गई, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस के 6y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके जब फैक्टर करोगे तो आप आएगा 6 4 2 जा 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो इज इक्वल टू इसमें y की वैल्यू कितना जाएगी, y माइनस के 4 और y माइनस के 2। माइनस के 2 कॉमन लोगे तो y प्लस 4 आ जाएगा, y माइनस 4 सॉरी माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा। एक बार y माइनस 4 आ गया और एक क्या आ गया y माइनस 2 आ गया बराबर 0 बराबर 0। तो y की वैल्यू जो निकल के आई वो y बराबर 4 आई और y बराबर 2 आई। कहने का मतलब ये है, ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि ये जो है फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होता है कि उसको मल्टीपल करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए और ऐड करके 6 आना चाहिए। तो इसके ऐसे फैक्टर करो। तो उसमें जो है मैंने फैक्टर करे, फिर उसके बाद में यहाँ इज इक्वल टू मैं 0 लेके चला तो मैंने जो है यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, एक y की वैल्यू 2 आ गई। तो दो वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू 4 आ गई। तो y बराबर यहाँ रख देंगे तो कितना जाएगा, 6 में से 4 गया तो कितने, देखिए 4 रखेंगे तो 6 में से 4 गया 2 बचेंगे। और जैसी दूसरी वाली वैल्यू दो वैल्यू होगी ना तो दो ही वैल्यू x के निकलेंगी। तो y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 जैसे रखेंगे तो आपको x की वैल्यू कितने, 6 में से 2 गए तो कितने 4 बचेंगे। तो x के भी मान हो गए, y के भी मान पता लग गए। क्या करा हमने, बस कंपेयर करा, कंपेयर करा, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया।
ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके ये जो है आपको मैंने दो तरीके के इसमें फॉर्मेट बताया है, एक मैट्रिक्स बताया है, एक आपको कंपेयर करने वाले सवाल बताए हैं। इस एक्सरसाइज में केवल दो तरीके के ही आएंगे, अगर आएंगे तो क्वेश्चन, और इसके अलावा नहीं आएगा। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक मिलेगा उसमें ऐड करना सिखाऊंगा और मल्टीपल करना सिखाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।